सो हमारा आज का टॉपिक है द आफबाउ प्रिंसिपल। द आफबाउ प्रिंसिपल, देखिए जो आफबाउ वर्ड है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज वर्ड है जो कि जर्मन से लिया गया है, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है बिल्डिंग अप, यानी किसी चीज़ को बनाना। ठीक है। सो द आफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सो बेसिकली जो आफबाउ का रूल था वो ये रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये इनकी जो फिलिंग होती है ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी जो पहले वाला होगा इसकी एनर्जी कम होगी, फिर इससे ज़्यादा दूसरे वाले की होगी, फिर तीसरे वाले की होगी, फिर चौथे वाले की होगी और फिर जो नेक्स्ट आएगा उसकी होगी। ठीक है। तो आफबाउ का रूल यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं लो लेवल टू हाई लेवल, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिल होते हैं। इसका मेन आइडिया क्या है ये जान लेते हैं। इसका जो मेन आइडिया था वो था व्हेन राइटिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन इंटर द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल फर्स्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उस एनर्जी लेवल में जाएंगे या उस ऑर्बिटल से फिल होंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, देन जो अदर वन है उससे जिसकी कम होगी उसमें वो पहले फिल होंगे। अब इसके लिए एक पैटर्न भी दिया गया था जो कि था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p। यहाँ पे एक कंक्लूजन या एक एक्सेप्शन आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, बस अभी ये जानिए कि ये एक पैटर्न होता है जो कि बेसिकली 4s 3d में ही एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि 3p के बाद अकॉर्डिंग टू पैटर्न 3d आना चाहिए, बट जो फिलिंग होती है वो 3d की बाद में होती है, पहले 4s ही होती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। सो अभी आप इतना जानिए कि नॉर्मली जो आफबाउ का प्रिंसिपल था वो इस जो है कॉन्टेक्स्ट में आया था। एज एग्जाम्पल समझ लेते हैं ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अब इन्होंने क्योंकि मैंने अब देखिए इस पैटर्न को आपको याद रखना होगा, जब आप इस पैटर्न को याद ही रखना होगा, वरना आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं फिल कर पाओगे। तो आपने जो पैटर्न को इसको याद किया तो अगर आपके अब क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन में फिल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इसके पास कितने हैं 8। अब इसी को हमें किस में फिल कर लेना है, जो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है इसमें। तो पहला है 1s। अब मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है। तो पहले के 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में। दूसरा कौन सा है 2s। आपको पहले वाले नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले जो आपका सबसेल है उससे मतलब होना चाहिए। उससे ही हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो दूसरा है 2s में भी क्या है, s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, तो 2s 2। अगला कौन सा है 2p। p में देखिए मैंने आपको बताया था कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हमने इसमें फिल कर दिया, 2 इसमें फिल कर दिया, यानी अभी इसके पास 4 और बचते हैं। अब क्योंकि p में हम 6 तक भर सकते हैं, इसका मतलब हम 4 इसमें भर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया 1s2 2s2 2p4 2 2 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। सो हमारे जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि 1s2 2s2 2p4। अब हमें एटॉमिक नंबर तक ही फिल करना होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उतना ही फिल करना होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 1s2 2s2 2p4। अब इससे आफबाउ के प्रिंसिपल से कुछ रूल एसोसिएटेड होते हैं जिनको हमें पढ़ना ही होता है। तो जो इंपॉर्टेंट रूल एसोसिएटेड होते हैं वो तो एक तो होता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जब आप क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे तब आप समझ सकते हैं कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है। दूसरा, एन ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। ये अपोजिट स्पिन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्वांटम नंबर में इजीली मिल जाएगा। उसमें जो s होती है हम उसकी 2 ही वैल्यू रखते हैं, +½ और -½ इस वजह से जो पाउली का एक्सक्लूजन लॉ होता है ये आफबाउ के प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है। सेकंड कौन सा है हुन्स का रूल। अब हुन्स का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल इक्वली एनर्जी ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग। हुन का रूल ये था कि जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम p के लिए लेते हैं, तो p में जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए ये जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल है मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया है कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और वो कभी चेंज नहीं होते हैं। s में 1 होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है, f में 7 होता है, और जितने ऑर्बिटल होते हैं उसी के डबल उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम p के लिए लेते हैं तो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे हमने 3 ऑर्बिटल बना दिए।
अब हुंड का रूल ये कहता है कि जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल हैं, अगर कोई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे हमें पेयर फिल करना पड़ जाए इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक अपर डायरेक्शन को होता है, एक लोअर डायरेक्शन को होता है। तो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल होते हैं, सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नंबर बाय नंबर आ जाना चाहिए। जब हो जाएगा, सभी में सिंगल आ जाएंगे, तब फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फिलिंग होगी। कहने का मतलब पी में हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, कोई हम ऐसे ले लेते हैं जैसे अभी ऑक्सीजन का ही लिया था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आया था वो था 1s2 2s2 2p4, यानी लास्ट आया है P, और P में हमारे 3 ऑर्बिटल हैं और इसमें आया है 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। यानी मैंने जब 4 वाले जब मैंने फिल किया तो मैंने इससे पहले सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, उसके बाद ही मैंने 4 वाला स्टार्ट किया। मैंने ऐसे नहीं किया कि एक ऑर्बिटल बनाया और उसमें पहले 1 2 3 4 और ये वाला ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। पहले आप सभी में सिंगल सिंगल भर दोगे, उसके बाद आप डबल वाला फिल करना शुरू करोगे। इसकी एनालॉजी जान लेते हैं। थिंक ऑफ ऑर्बिटल लाइक सीट्स इन अ बिल्डिंग। ये आप अपने पर्पस से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेन कॉन्सेप्ट मेरा जो था वो मैंने साइंस बेस पे बताया है। यहाँ पे आप अपने समझने के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। थिंक ऑफ ऑर्बिटल लाइक सीट्स इन अ बिल्डिंग, लोअर फ्लोर फिल फर्स्ट। यहाँ पे इन्होंने एक अरेंजमेंट दिया है। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है जिसमें जो सीट्स हैं वो ऑर्बिटल्स की तरह हैं। तो जो सबसे पहले नीचे वाला होता है वो पहले फिल होता है, फिर उसके बाद वाला फिल होता है और फिर सबसे बाद वाला फिल होता है। तो कहने का मतलब है कि वो एनर्जी के हाई लेवल में बढ़ते हुए प्रवेश करते हैं या उसमें फिलिंग होती है। यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक नंबर के बेस पर होता है। आप इन कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। देखिए पैटर्न जो होता है वो एक ही जैसा होगा, जो कि होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जो कि हमारा 1 to 30 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें आ जाते हैं। यहाँ मैंने आपको सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स जो हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिखाया है या लिखा है। इसके आगे का जो एलिमेंट होते हैं यानी 21 से 30 वाले, उनमें लग जाता है एक्सेप्शन। और जब एक्सेप्शन लगता है तो पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि आखिर एक्सेप्शन है क्या और वो आया कैसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कॉन्फ़िगरेशन को खुद पूरा बताऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।